हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ताप। यानी आज हम लोग हीट का लघुतरीय और अति लघुतरीय दोनों प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये जो सीरीज चल रहा है वो भारतीय भवन बुक से रिलेटेड चल रहा है, तो आप सभी प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। वहाँ से आपको 1 बाय 1 यानी चैप्टर 1, 2, 3 करके आपको वीडियो मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जो आपको अच्छे से आंसर राइटिंग करने में मदद करेगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। देखते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर को। तो क्वेश्चंस फर्स्ट इस प्रकार से, क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है जो अति लघुतरीय प्रश्न है, ऊष्मा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऊष्मा उसे कहते हैं जिसे छूने या अनुभव करने पर हमें गर्म लगता है, उसे हम लोग ऊष्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है किसी वस्तु के ताप से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब होगा किसी वस्तु का ताप यह बताता है कि किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर ऊष्मा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगी या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में आएगी। इसको अगर हम शॉर्ट में समझाना चाहें तो आप ऐसे समझें कि किसी वस्तु का ताप यह बताता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा जाएगी या दूसरे वस्तु से पहले वस्तु में ऊष्मा आएगी। ये होता है वस्तु के ताप, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से पूछा गया है तापमान के तापक्रमों का नाम लिखें। यानी तापमान मापने का जो मापक्रम है वो कौन कौन सी है। तो जनरली आपको 2 तरीके के मिलेंगे, एक तो आपको डिग्री सेल्सियस और सेकंड फ़ारेनहाइट, और भी मिलेंगे जिनमें केल्विन वगैरह हुआ। तो जनरली ये 2 आपको यूज़ करने होते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है ऊष्मा के स्थानांतरण की तीनों विधियों के नाम लिखें। तो आइए फटाफट से हम लोग ऊष्मा के स्थानांतरण की तीनों विधियां देख लेते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की तीनों विधियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आपका चालन, सेकंड विकिरण और थर्ड आपका संवहन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन ऊष्मा का सुचालक है और कौन कुचालक, ये आपको लिखना है। जिनमें लकड़ी, तांबा, कांच, ऊन, लोहा, एवोनाइट, पुआल, ईंट, सोना, प्लास्टिक दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। तो ऊष्मा का सुचालक है तांबा, लोहा, सोना। ऊष्मा का कुचालक यहाँ पे कांच, ऊन, पुआल, ईंट, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी ऊष्मा के कुचालक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे मकान के कमरों में वायु संचालन के लिए क्या किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कि रोशनदार, यानी हम लोग वेंटिलेटर और खिड़की का उपयोग करते हैं वायु के संचालन के लिए। यानी वेंटिलेटर के माध्यम से गर्म हवा बाहर की ओर जाता है और खिड़की के माध्यम से ठंडी हवा घर में या कमरे में प्रवेश करता है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है चालन विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए कौन कौन सी 2 आवश्यक शर्तें हैं, लिखें। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। नंबर फर्स्ट में दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तो उसमें चालन की विधि होगी। और सेकंड में दोनों वस्तुओं के ताप भिन्न भिन्न हो, यानी दोनों वस्तुओं में ताप अगर एक जैसा रहेगा तो उसमें ऊष्मा का चालन नहीं होगा, और यदि दोनों वस्तुओं का ताप अलग अलग होगा तो उसमें चालन विधि कार्य करेगा। तो इस तरीके से हमने चालन विधि में जो 2 आवश्यक शर्त हैं ये हमने आपको बता दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है उबलते हुए पानी का ताप किस तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। मतलब जो गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी है, वह कौन से तापमापी से नहीं मापा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा जो डॉक्टरी तापमापी होता है या उसे हम लोग थर्मामीटर कहते हैं, उससे उबलते हुए पानी का ताप नहीं मापा जा सकता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में कहा है ऊष्मा का स्थानांतरण के किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण की वो कौन सी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो इसका सही जवाब होगा विकिरण विधि। विकिरण विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है समुद्री हवा कब बहती है। तो इसका सही जवाब होगा दिन के समय समुद्री हवा बहती है। फिर उसके बाद कहता है स्थानीय हवा कब बहती है। तो स्थानीय हवा रात के समय बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोगों से पूछा गया है कि हल्के रंग के कपड़े कौन से मौसम में पहनने चाहिए, या वह कौन से मौसम है जिसमें हम लोगों को हल्के कपड़ा पहनने चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा गर्मी के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कहता है कि गाढ़े रंग के कपड़े किस मौसम में पहनने चाहिए। तो गाढ़े रंग के जो कपड़े पहनने चाहिए वो ठंडी के मौसम में पहनने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए लोहे के एक गेंद को 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए पानी में डाला जाता है। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताइए। देखिए क्वेश्चन कहता है ना कि 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया लोहा के गेंद है और उतना ही टेम्परेचर पर पानी को गर्म किया गया है, और वो दोनों जो लोहा के गेंद है वो पानी में डाल दिया गया है। तो बताना है कि ऊष्मा का जो प्रवाह है वह कौन से दिशा में होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो अभी से पहले हमने बताया था कि ऊष्मा का स्थानांतरण कब होगा, जब दोनों का तापमान अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों का तापमान सेम है, इसलिए ऊष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा। हमने उत्तर में भी यहाँ पे लिखा है कि गेंद तथा पानी का ताप बराबर है, इसलिए ऊष्मा का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी को 60 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है, मिश्रण का ताप क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन कहता है ना कि 30 डिग्री में 1 लीटर पानी को मिला दिया गया, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री था, और दूसरा के जो था उसमें 60 डिग्री टेम्परेचर था, और दोनों को आपस में मिला दिया गया है। तो जो दोनों को मिलाने पर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि 30 और 60 के बीच में होगा। तो इसका सही जवाब होगा 30 और 60 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में कहता है किस रंग के कपड़े ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काले या गाढ़े रंग की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में कहता है किस रंग के कपड़े ऊष्मा के सबसे अच्छे परावर्तक हैं। यानी वो कौन सा रंग का कपड़ा है जो ऊष्मा को अच्छे तरह से परावर्तित यानी उसको फिर से लौटा देता है। तो इसका सही जवाब होगा हल्के या उजले रंग की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में कहा है कि लकड़ी के चम्मच के एक सिरे को तुरंत की बनी चाय में डुबोया जाता है, चम्मच के दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होगा। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि लकड़ी की एक चम्मच है, ठीक है ना, और तुरंत का बना हुआ चाय है, उसमें उसको डाल दिया जाता है। तो आप जरा सोचो कि लकड़ी के चम्मच को अगर हम उबलते हुए या कह सकते हैं चाय में जब डालेंगे तो उसका दूसरा सिरा तो नहीं गर्म होगा। जब गर्म ही नहीं होगा तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से होगा। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। अगर लकड़ी ऊष्मा का कुचालक नहीं होता तो इसका दोनों सिरा गर्म हो जाता और इसमें हम लोग कह सकते थे ऊष्मा का चालन विधि का प्रयोग हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है ताप मापने की प्रचलित इकाई क्या है। तो ताप मापने की जो प्रचलित इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन जनरली जो प्रचलित है यानी सभी लोग जानते हैं उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस कहते हैं। चलता क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में क्वेश्चन में कहा है कि स्टील के चम्मच को तुरंत की बनी चाय में डुबोया जाता है, चम्मच के दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होगा।
तो देखो यहाँ पे ये धातु का बना हुआ चम्मच है और धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, तो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तो होगा ही। तो ये कौन से विधि से होगा? तो ये चालन विधि से होगा। तो इसका सही जवाब चालन विधि होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि गर्म प्रदेशों में चाय की बनी गर्म प्रदेशों में घरों की बाहरी दीवारें सफ़ेद रंग से क्यों रंगी जाती है? यानी जो गर्म इलाके हैं उनमें जो घर की दीवार है, बाहर की दीवार, उसको सफ़ेद रंग से क्यों मतलब रंगा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कि हम लोग इसलिए रंग देते हैं ताकि बाहर के गर्मी घर के भीतर कम आ सके। यहाँ पे काम लिखा गया है, कम होगा, ठीक है ना। यानी जो व्हाइट कलर है, उजला कलर है, वो ऊष्मा का अवशोषण कम करता है, इसलिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि जाड़े के दिनों में एक मोटे कंबल के बजाय 2 पतले कंबलों को एक साथ साटकर उपयोग करना क्यों अच्छा होता है? तो इसका सही जवाब होगा कि क्योंकि 2 पतले कंबल के बीच हवा की एक परत होती है जो ऊष्मा को हमारे शरीर से बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए 2 पतले कंबलों की एक मोटे कंबलों के बजाय 2 पतले कंबलों का उपयोग ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न को क्लियर किया। अगले वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ। तो आप लोग चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।